जय श्री बांकी बिहारी, जय श्री कृष्णा। मेरे बांकी बिहारी प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं। भक्तों के सच्चे भावों से प्रकट होने वाले, नई नई लीलाएं करने वाले, किसी भक्त पर अपनी कृपा कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये तो वही जाने। सारा भक्त संसार ऐसे ही नहीं पागल हैं उन पर। उनकी प्रेम लीलाएं अपरंपार हैं। और राधा रानी जिनके माध्यम से अत्यधिक सुगमता से उनकी कृपा मिल जाती है। वृंदावन सचमुच चमत्कारों और लीलाओं की नगरी है। मेरे विद्यालय में गीता पाठ की प्रतियोगिता चल रही थी। मुझे याद है कि मैं अपनी आदरणीय आचार्या ब्रह्मचारिणी जी के साथ गीता जजमेंट के कार्य में उनके साथ बैठी थी। बच्चों का गीता श्लोक उनके साथ एक एक करके ध्यानपूर्वक सुन रही थी कि तभी बार बार मेरे पास एक पेरेंट्स का फ़ोन आने लगा। जजमेंट के कार्य में व्यवधान न पहुँचे, इसलिए फ़ोन साइलेंट में था। तब बाहर से बुलाहट आई कि कोई पेरेंट्स बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं थोड़ा घबराई। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात आ गई? मैं हॉल से बाहर निकली। सामने मेरे विद्यार्थी के मम्मी पापा मुस्कुराते हुए दिखे। राधे राधे। उनका अभिवादन मन को आनंदित कर गया। उन्होंने कहा, बरसाने से विशेष रूप से आपके लिए प्रसाद लेकर आ रहे हैं। बहुत देर से आपको ढूंढ रहे थे और फ़ोन भी कर रहे थे, पर आप मिल नहीं पा रही थीं। यह प्रसाद साक्षात राधा रानी की कृपा है। बुलाहट है आपके लिए। मैं बहुत खुश हुई। उनकी वाणी ने मेरे हृदय को अंदर तक झंकृत कर दिया। मैंने प्यार से राधे राधे बोलकर अभिवादन किया और प्रसाद लिया और हॉल में अंदर चली आई। अपनी आचार्या को भी प्रसाद दिया। मुझे लगा था कि कोई शिकायत लेकर ही आया होगा, पर आश्चर्य, वे लोग कोई बड़ी कृष्ण भक्त ही होंगे जिन्होंने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया और साक्षात राधा रानी की कृपा भी प्रदान की। सचमुच मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ। ये घटना इतनी साधारण नहीं थी। मेरे लिए सचमुच राधा रानी का कृपा द्वार खुल गया था। इसके पहले तो कृष्ण नाम पर ही एकाग्रता थी। उन्हीं के दिव्य दर्शन से जुड़ी हुई थी। अब मुझे राधा रानी से भी जुड़ना था। अचानक तुरंत जरूरी काम से पतिदेव के साथ निकलना पड़ा। वृंदावन जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। बच्चों के पास छुट्टी नहीं थी। मैं बनारस के पास थी, इसलिए विश्वनाथ मंदिर जाने की और गंगा स्नान की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। सचमुच बहुत समय से वहाँ जाने की इच्छा मुझे हो रही थी, पर मैं जा नहीं पा रही थी।
मैं होटल में थी और राधा अष्टमी का दिन पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुली तो ध्यान योगा करने की जगह स्वेच्छा से राधा के संगीत पर मदमस्त होकर नाचने लगी। घंटों मस्त रही। एक अद्भुत आनंद के भाव का अनुभव था जो भगवान से जुड़े बिना संभव नहीं था। बाद में पता चला कि राधा रानी का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ है। उनके लिए नित्य भजन करने का अपना ही महत्व है। सचमुच पहली बार इस राधा अष्टमी में जो दिव्य अनुभव हुआ उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जमीन से संबंधित मामला था ना, इसलिए दीदी भी अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँची। मैं बहुत बहुत खुश थी। अचानक से मेरा उनके साथ बातों ही बातों में दिल्ली वृंदावन का प्रोग्राम स्वतः ही बन गया। बनारस होकर फ्लाइट पकड़ना था, इसलिए विश्वनाथ मंदिर का दर्शन और गंगा स्नान भी संभव हो सका। मुझे याद है कि विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ जाना ही संभव नहीं हुआ, वहाँ मुझे ईश्वर कृपा का भी बहुत सुंदर सा अनुभव हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है ये सब मेरे लिए राधा रानी ने ही व्यवस्थित किया होगा। उस दिन हम सभी राधा अष्टमी व्रत में थे। जब हम लोग गए तो भीड़ बहुत थी। मंदिर बंद भी होने वाला था। जल्दी से दीदी के जेठ द्वारा व्यवस्था कर देने पर फटाफट एंट्री तो हो गई, पर भीड़ देखकर समय कम होने के एहसास से कि मंदिर बंद हो जाएगा मन घबरा रहा था। लंबी कतारों में से जब मैं मुख्य मंदिर में घुसी तो अचानक से मैंने देखा आगे की भीड़ पार कर दी गई है। पीछे की पूरी भीड़ किसी कारण से रुक गई है। मैं छोटे से कक्ष में विश्वनाथ जी के सामने अकेली खड़ी थी और वहाँ बैठा पंडा आश्चर्य से मुझे देख रहा था। अद्भुत आनंद का अनुभव, ईश्वरीय प्रेरणा हुई। मैंने प्यार से शंकर जी को झुककर प्रणाम किया, उन्हें स्पर्श कर सकी। अत्यंत आनंदमय होकर जब बाहर निकली और दीदी को बताया तो वो भी एक पल के लिए इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। अरे, इतनी भीड़ में तुम अकेली कब रह गई? क्या तुम्हें सचमुच अकेले दर्शन हो पाया? मगर कैसे? वो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ रास्ते में दीदी की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो गंगा स्नान करने भी नहीं जा पाई। उसने मुझे अपने छोटे बेटे के साथ गंगा स्नान करने के लिए भेजा, तभी तो गंगा स्नान का आनंद ले सकी। दिल्ली पहुंचने पर उसका इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि लगा अब वृंदावन जाना संभव नहीं हो सकेगा। मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गई थी कि ये अचानक से दीदी को क्या हो गया। वो उठ भी नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी ज़्यादातर दीदी के साथ ही वृंदावन जाती थी, इस बार लगता है जा नहीं पाऊंगी। हे राधिका रानी, सब ठीक करो, दीदी बस स्वस्थ हो जाए। अचानक से
दीदी ने कहा, देखो इस बार मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम मेरे बड़े बेटे और नई बहू के साथ वृंदावन घूमाओ। नई शादी हुई है ना, उन लोगों को भी राधिका रानी का आशीर्वाद दिला लाओ। मैं चाहती हूँ निधवन में सेवा कार्य तुम लोग मिलकर कर देना। मुझे दीदी के बिना जाना बड़ा अजीब लग रहा था। हम बड़े बेटे बहू के साथ अगले दिन कार से निकल गए। बारिश झमाझम हो रही थी। बारिश ने मेरे रोम रोम में आनंद रस का संचार कर दिया। मुझे सदैव बारिश से कृष्ण की दिव्यानुभूति मिलती रही है। उनका प्यार, उनकी दिव्य उपस्थिति या आशीर्वाद का एहसास मिलता रहा है। यही कारण है कि मुझे बारिश में भीगना बहुत बहुत पसंद है। बारिश को निहारते हुए मैं सोच रही थी कि क्या यह बारिश उनके किसी दिव्य दर्शन का संदेश दे रही है। वहाँ पहुंचकर जो दिव्य आनंद मिला, बांके बिहारी के 2 आश्चर्यजनक जो दिव्य दर्शन हुए, उसे मैं प्रकट करने का प्रयास ही बस कर सकती हूँ। आगे अगली भाग में जल्दी ही प्रकट करूँगी अपने बांके जू की अद्भुत लीला। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा।